बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आलू मटर बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं और खाने में इतने मज़े के होते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम तरीके का पता चले कि इसको किस तरह से बनाना है। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है, और उसके साथ जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया था। तो कुछ सेकंड के लिए हमने ज़ीरे को इसमें कड़कड़ाना है, और उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था और वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। इस प्याज को अब हम ब्राउन कर लेंगे, और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, वरना प्याज भी हमारा जो है वो जल जाएगा और ज़ीरा भी जल जाएगा। तो जब प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो जाएगा और ऑयल जो है वो प्याज और ज़ीरे को छोड़ देगा, तो अब मैं इसमें जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। और मैंने लहसुन और अदरक में थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंडर में इसकी पेस्ट बना ली थी, और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो अब इसको भी हम अच्छी तरह से ऑयल में जो है वो फ्राई कर लेंगे, और जब लहसुन अदरक का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने जो है वो 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, और उनमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंडर में उनकी पेस्ट बना ली थी। तो ये टमाटर की पेस्ट जो है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको जो है वो हम अब भूनेंगे प्याज के साथ। लेकिन इससे पहले मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, आप हस्बे जायका डाल सकती हैं। 1 टीस्पून हल्दी मैंने इसमें ऐड की है, और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर का डाल दिया है। और अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस मसाले को और टमाटरों को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और टमाटरों का पानी खुश्क होने देंगे। तो यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से टमाटरों के साथ मिक्स करने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए। 2 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया है तो यहाँ टमाटर जो है वो उनका पानी ड्राई हो चुका था, और अब मैंने टमाटर और प्याज को और मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल जो है वो मसाले के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। मैंने 4 अदद आलू लिए थे, उनको छील के धो के उनको क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम आलूओं को भी जो है वो इस मसाले के साथ अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। तो पहले हमने आलू इसलिए डाले हैं ताकि हमारे आलू जो है वो ज़रा अच्छी तरह से भून जाए, इसका फ्लेवर जो है वो मसाले में ऐड हो जाए और थोड़े से गल जाए। तो यहाँ पर हमने आलूओं को जो है वो थोड़ी देर फ्राई करना है, और जब इसमें थोड़ी सी आलूओं को गलने में कसर रहेगी तो हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने साथ ही 3 अदद जो है वो ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं। ये ग्रीन चिलीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तीखी थी, तो इसलिए मैंने 3 डाली हैं, ज़्यादा इसमें ऐड नहीं की, ताकि हमारा जो सालन है वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो यहाँ पर अब हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब मटर ले लिए थे, इनको छील के अच्छी तरह से धो लिया था। तो अब वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हमारे आलू जो है वो 50% गल चुके हैं, तो अब हमने इनके साथ मटर भी ऐड कर दिए हैं। मटरों को भी हम अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। आलू और मटर जो है वो मसाले के साथ फ्राई करने से ये होता है कि इनका टेस्ट जो है वो मसाले में ही रिलीज़ हो जाता है, और हमारा जो आलू मटर का सालन है वो बहुत ही मज़े का बनता है, और इसका एक एक जो निवाला है वो हमें बहुत मज़े का लगता है, और हम एक की बजाय इससे 2 रोटियां खा लेते हैं। इतना मज़े का सालन जो है वो बनता है। तो आलू मटर जो है इनको हम मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ऐड कर दिया था, और पानी डालने के बाद अब हम इसको लो फ्लेम पर जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे, ताकि जो आलू और मटर हैं वो दोनों अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट से 8 मिनट तक मैंने दम लगाया था। 8 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया था तो अब मैं यहाँ चेक करूँगी तो ये हमारे आलू जो है वो मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं, बिल्कुल ठीक तरह से गल चुके हैं, और मटर भी हमारे गल गए। तो यहाँ हमारा आलू मटर का सालन जो है बिल्कुल तैयार है। तो आखिर में मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला इस पर जो है वो स्प्रिंकल किया था, और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी
धनिया जो है वो धनिया के पत्ते इस पे ऐड कर दिए थे। तो इससे जो है वो सालन जो है वो बहुत खुशनुमा भी लगेगा और उसका टेस्ट भी जो है वो उभर कर आएगा। तो ये धनिया और गरम मसाला डालने के बाद सालन तैयार है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।